पाकिस्तान में मार्शल लॉ का तराना, कश्मीर बहाना। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। मुनीर की फौज को पाकिस्तानियों ने दिखाया आईना। मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी हमें भी गोद ले लेना। हमारे भिखारी हुक्मरान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ना बनो पाकिस्तान, मत बनो कश्मीर, रहो इंडिया के साथ। गुड लक। लाहौर से लंदन तक पाकिस्तानियों की एक ही पुकार। तो आप देखें इनके पास मेन पॉइंट्स पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। अवाम भूखी मर रही है, उस पे कोई किसी ने बात नहीं करनी। महंगाई आसमान पे पहुंच गई, उस पे किसी ने बात नहीं करनी। और हमें किस साइड पे लड़ा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। कभी कश्मीर पे चूरन बेचा जाता है, कभी मजहब पे चूरन बेचा जाता है। असल इशू डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करता। टमाटर देख ले, यहाँ पर 300 रुपए किलो है। ये वाघा बॉर्डर हमारे पास 17 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर 13 रुपए के किलो मिल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सिर्फ अपनी सियासत करने आते हैं और वो सियासत खेलते हैं पाकिस्तान और इंडिया पर और अपने पैसा बनाते हैं और चले जाते हैं। आपने कह दिया कि जी कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग ना है, ना था, ना होगा। मतलब ये था थई पता नहीं क्या क्या कहा आपने। सिर्फ 24 घंटे पहले पाकिस्तानी फौज कश्मीर की दुकान फिर से सजाकर बैठी थी, लेकिन इस दुकानदारी का रुझान खुद पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले कश्मीर से ही आना शुरू हो गया। नारे कश्मीर, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ती है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ती है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे बढ़ती है, ये जो जबरी कब्जा है इसके पीछे बढ़ती है, ये जो जबरी कब्जा है इसके पीछे बढ़ती है। पाक अधिकृत कश्मीर के लोग अपनी जमीन पर पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे के खिलाफ 1947 से ही नारे लगा रहे हैं, लेकिन अब तो खुद पाकिस्तान के लोग भी समझ चुके हैं कि कश्मीर के नाम पर उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान जब भी यूएन जाते हैं हमेशा ये कहते हैं कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, बख्श दो यार कश्मीरियों को। वो दुनिया के एक ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले जमाने में पूरी दुनिया पे हुकूमत करके कर रहे हैं। कश्मीर ऐसे मुल्क के साथ है जो आने वाले वक्तों में दुनिया का बाप बनने वाला है। हमारे लोग कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ना बनो पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान बन गई नेक्स्ट डे हमने तुमको लीज पे देना है किसी को। वो खुद भिखारी, मत बनो कश्मीर, रहो इंडिया के साथ। गुड लक। शाहिद अनवर पाकिस्तानी मूल के ब्लॉगर हैं और अमेरिका में कामयाब बिजनेसमैन हैं। कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर उनका जो नजरिया है, पाकिस्तान की सरजमी पर रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इंडिया सबको पता है, हम ना भी तारीफ करें उन्हें हमारी, इससे मैं ये बार बार कहता हूँ उन्हें हमारी तारीफ की जरूरत नहीं है। जैसे वो ग्रो कर रहा है ऐसे में हमें उनके साथ अटैच होना चाहिए, मिल के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर हम उनको लीड करना चाहते हैं, अगर हम उनको फॉलो ना भी करेगा, हम उनसे कुछ चीजें सीख ले। अगर हम उनसे सीख ले, अब भी हमारे पास टाइम है। हमारे जितने पॉलिटिशियन जात से बाहर निकल आए, अपनी अना से बाहर निकल आए, एक प्लेटफॉर्म पर सब इकट्ठे और मुल्कों को उनके लिए आए यार हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे ऊपर लेकर जाना है। आज अगर इंडिया ऊपर चला गया तो हम क्यों नहीं जा सके? चाइना चला गया और हमें किस साइड पे लड़ा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। कभी कश्मीर पे चूरन बेचा जाता है, कभी मजहब पे चूरन बेचा जाता है। असल इशू डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करता। देखिए इंडिया के अंदर आज भी वो डॉलर 100 से नीचे है, 80 to 85, 85 जी। तो देखिए ये कितना डिफरेंस है। हमारे यहाँ 300 का है, तो फर्क तो डेफिनेटली आएगा ना। तो यही सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ। जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार ने इस साल 14.5 अरब डॉलर का बजट दिया है, जबकि पाकिस्तान 1.1 अरब डॉलर के लिए 2 महीने से IMF के सामने एड़ियां रगड़ रहा है। फिर भी पाकिस्तानी फौज भारत को जंग की धमकी दे रही है, लेकिन पाकिस्तानी क्या नसीहत दे रहे हैं ये सुनना बेहद दिलचस्प है। मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी हमें भी गोद ले लेना। फायदा क्या है? उनके साथ होके इंडिया का पासपोर्ट देखो, उनका इकोनॉमी देखो, उनके लोग अलग ही लेवल है उनका। ऐसी कौम
जो ऐसी चीजों में बिजी है, आईटी, कारोबार, प्रोडक्टिव, ऐसा होता है मुल्क। चीजें सेल करो। हमारी कौम सोच रही है कि बिरयानी का टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, सलाद कैसे, चना चाट, ये ककड़ी मकड़ी, ये हमारे भिखारी हुक्मरान ट्वीट पे हम शेख अल मखतूम पख्तुम शख्तुम को जो है मुबारकबाद देते हैं। क्यों? ये चमचा मस्का, ताकि कल जाके हम उनसे खुबस भीख मांग सके। कामयाब कौमें दोस्ती नहीं करती, वो ट्रेड करते हैं, कारोबार करते हैं। भाई अगर तुमने ये चीज लेना नहीं लेना, ओके मैं दूसरे पे भेज दूंगा, जस्ट गेट आउट। पाकिस्तान की फौज की हैसियत यह है कि अफगानी तालिबान आए दिन बॉर्डर पर हमले कर रहे हैं। स्वात इलाके में पाकिस्तानी तालिबान फौज का खून बहा रहे हैं। बलूचिस्तान में बलोच क्रांतिकारी फौज पर हमले कर रहे हैं और देश में चुनावों की सुरक्षा करने से फौज हाथ खड़े कर चुकी है, लेकिन भारत से जंग जरूर करना चाहती है। और हमारे लोग तो बड़े काबिल हैं सर, वैसे ही आते जाते रहते हैं कश्मीर में, ऐसी क्या बात है। और आपने कह दिया कि जी कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग ना है, ना था, ना होगा, मतलब ये था थई पता नहीं क्या क्या कहा आपने। हम भी यही कहेंगे कि कश्मीरियों को बख्श दीजिए, और बार बार इस किस्म की तड़ियां लगाने का मुझे समझ नहीं आती। एक तरफ हम कहते हैं हमें भारत से दोस्ती करनी है, भारत से ट्रेड करनी है, भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करना है, और दूसरी तरफ हम उसी भारत के लिए ये इस किस्म की बातें करते हैं कि जी हम जंग को भारत के घर तक ले जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर हुए खुलासों से फौज की भद्द पिटी हुई है। बाजवा ने करीब 2 साल पहले अपनी फौज को भारत के साथ जंग के लिहाज से नाकाबिल करार दिया था, जिसका खुलासा अब हुआ है। इसी के बाद पाकिस्तान के मौजूदा जनरल हरकत में आ गए हैं। देखो इतनी बदनामी हो गई है हमारी, मैं कहती हूँ यार कहीं छुपा दो मुझे, मैं कहीं चली जाऊँ। बाजवा साहब के जाने के बाद आज ये बैठ के, आपको पता था वो हुआ था, उन्होंने बताया था टैंकों में जो हमारे पास जो है ना डीजल नहीं है, हमारे टैंक चलने के काबिल है। उस वक्त कहते हैं जब वो हुकूमत के अंदर, यहाँ पे जो सच बोलता है उनको ऑफिस में बुलाया जाता है फोन कर करके। हम इतने बुज़दिल हैं, इतने डरपोक हैं, हमें सामने वाले की गलती और उसके करप्शन और हर चीज नजर आती है, लेकिन हम अपनी जुबानें नहीं खोलते, क्योंकि वो उस टाइम क्या होता है हुकूमत के अंदर पावर, जैसे वो पावर से जाता है फिर करप्शन के केसेस भी खुल जाते हैं, तो फायदा क्या, तब तो वो मुल्क में होता ही नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सिर्फ अपनी सियासत करने आते हैं, और वो सियासत खेलते हैं पाकिस्तान और इंडिया पर, और अपने पैसा बनाते हैं और चले जाते हैं। कहानी है दोस्तों। पाकिस्तानी फौज कश्मीर के नाम पर आवाम को फिर से बरगलाना चाहती है, लेकिन ब्लॉगर शाहिद अनवर की तरह पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के सीने में बस यही कसक रह गई है कि आजाद तो भारत के साथ ही हुए थे, लेकिन आज 75 साल बाद भी वो आटे की लाइनों में धक्का खाने को क्यों मजबूर हैं। सर देखिए उधर की भी तो हुकूमत है प्रॉपर, जो नरेंद्र मोदी साहब ने प्रॉपर एक चीज़ को लेके चल रहे हैं, और इधर क्यों इस तरह का सिस्टम? असल बात यह कि वही भी हुकूमत प्रॉपर है ना, यही भी तो हुकूमत प्रॉपर नहीं है, अवामी हुकूमत नहीं है, मैंडेट उनके पास है ही नहीं। कितना डेवलप कंट्री है, पैसे उनके पास ज़्यादा है, रिजर्व उनके पास ज़्यादा है। इलेक्शन को आप देखें जिस तरह वो भागते जा रहे हैं आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट की बात वो नहीं मान रहा, आईएन को रोनते जा रहा है, तो जाहिर बात है फिर तो यही होना है। यार कुछ करें, हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ेगी? सारे चोर बैठे हुए हैं। आप इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, हमारे से बाद आज़ाद हुआ है, अब बांग्लादेश का जाके देख लें, वहाँ की माशी हालात देखें। आज दिन ब दिन देखें महंगाई कहाँ से जा रही है। 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये की हो गई। आप टमाटर देख लें, यहाँ पर 300 रुपये किलो है। ये वाघा बॉर्डर हमारे पास 17 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर 13 रुपये के किलो मिल रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम आटे पर सवाल पूछती है, लेकिन जवाब में चुप्पी मिलती है। पाकिस्तान की आवाम रोटी पर सवाल पूछती है, पर यह आवाज भी बेअसर रह जाती है। पाकिस्तान की आवाम आतंकियों से पनाह मांगती है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। पर पाकिस्तान की आवाम जैसे ही फौज के बेपनाह खर्च का हिसाब मांगती है, तुरंत जवाब आता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो कश्मीर को लेके ये इस तरह की प्लानिंग है जो बहुत सालों से हो रही है, और लेकिन ये प्लानिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान कभी कश्मीर को जीत नहीं पाया, ना सच के बलबूते पे ना झूठ के बलबूते पे कभी नहीं जीत पाएगा। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, आप कभी मजहब का वो बोलते हो, दावा करते हो, कभी आप
लोग दावा करते हो कि कभी ये दावा करते हो कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहे हैं, कभी ये कभी वो, कश्मीर को पाकिस्तान में होना चाहिए था। मतलब जो भी जिस भी मुद्दे पर आप लोगों ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस भी रीजन के लिए, लेकिन कोई भी वजह ने आपको जीत नहीं दिलाई कश्मीर में, या चाहे प्रॉक्सी वॉर किया या पीछे से बैक स्टैबिंग किया, जो भी किया, किसी भी तरीके से कश्मीर को नहीं जीत पाए और ना जीत पाओगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भारत के साथ ही जुड़े हुए हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मरियम का पापा, मरियम का पापा, मरियम का पापा। पाकिस्तानी फौज ने इस वक्त जितनी फुर्ती से कश्मीर का राग छेड़ा है, उसकी टाइमिंग का पाकिस्तान के सियासी तमाशे के साथ भी गहरा राबता है। अटकलें बहुत तेज हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान की हुकूमत फौज अपने हाथ में लेने वाली है, क्योंकि फौज के दुश्मन नंबर 1 यानी इमरान खान को संभालने में फौज की पिट्ठू शहबाज सरकार नाकाम साबित हो रही है। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है, हम किसी खास सियासी जमात या नजरिए की तरफ रागिब नहीं है। कौम और मुल्क के मफाद में नहीं कि फौज को सियासत में डाला जाए। ये ऑडियो, ये टेलीफोन टेपिंग शर्मनाक और टेलीफोन लीकिंग शर्मनाक। पहली बात ये बड़ा दिलचस्प वक्त चल रहा है कि जितनी भी ऑडियो टेपिंग्स आई हैं 2-4 के अलावा कोई 30-35 के करीब आई हैं, सारी पीटीआई की हैं। तो मैं मशवरा देना चाहता हूं कि ये पीडीएम के टेलीफोन इस्तेमाल करें, वो आजकल बड़े महफूज हैं। अगर आप सास तक माँ तक बात आ गई है तो समझ लो कि ये काम ठीक नहीं हो रहा। अगर ये सेटअप इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है ये सेटअप ना रहे। हर बंदा बात कर रहा है आज। इमरान खान ने 2 राज्यों में चुनाव करवाने को लेकर शहबाज सरकार के गले में फंदा कस रखा है, लेकिन ना फौज और ना ही शहबाज सरकार चाहती हैं कि अभी चुनाव हो, क्योंकि इन दोनों को इमरान खान की जीत का यकीन खुद इमरान से भी ज्यादा है। कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें, ये उनका काम नहीं है। पंचायत उनका काम नहीं है, उनका काम आइन के मुताबिक फैसले देना है। लिहाजा एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और कब होने चाहिए इस बारे में इत्तेहादी पार्टीज के अंदर तो मुकम्मल एका है कि इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है, 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख बनती है। इमरान खान ने फिर से शहबाज सरकार और फौज के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। उनके घर के बाहर दिन रात समर्थकों की भीड़ जुटी रहती है, जिसमें मर्दों के साथ बड़ी तादाद में औरतें भी शामिल होती हैं। शरीफ कुनबा इन्हीं महिलाओं का निशाना लेकर अब इमरान पर वार करने लगा है। तो आप देखें इनके पास मेन पॉइंट्स पे बात करने के लिए कुछ नहीं है। अवाम भूखी मर रही है, उस पे कोई किसी ने बात नहीं करनी। महंगाई आसमान पे पहुंच गई, उस पे किसी ने बात नहीं करनी। इनका मसला क्या है? ज़मान पार्क में औरतें जाती हैं, ज़मान पार्क में औरतें जाती हैं मेकअप करके जाती हैं। मतलब आप लोगों का दिमाग ठीक है? आप अवाम के मसाइल पे बात करने के बजाय अवाम को टारगेट करके बता रहे हैं कि आप मेकअप क्यों करते हैं। मतलब मैं इनकी अक्लों पे हैरान होती हूँ। इनमें इतनी काबिलियत नहीं है कि ये किसी मेन मुद्दे पे बात कर सकें। ज़मान पार्क क्यों आते हैं? ज़मान पार्क पहले आते थे खान साहब की मोहब्बत में कि खान साहब की गिरफ्तारी ना हो जाए, नहीं खान साहब को नहीं जाने देंगे, खुद खड़े हुए हैं निजाम के आगे। वो एक चीज शुरू में शुरू हुई। पाकिस्तान को चलाने वाली पाकिस्तानी फौज है, ये सच पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब फौज से पाकिस्तान चलना तो दूर हिल भी नहीं पा रहा है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए फौज के पास आखिरी सहारा कश्मीर के नाम पर जिहाद का नारा है, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तानी फौज की हैसियत फूके हुए कारतूस से ज्यादा नहीं बची। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।